शेयर बाजार अब तक के ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन इसमें अस्थिरता भी दिख रही है। ऐसे में मेरी इन्वेस्टमेंट की रणनीति क्या होनी चाहिए? इन दिनों मीडिया के लोगों या आम निवेशकों से अक्सर ऐसे सवाल या इससे मिलते जुलते सवाल मिल रहे हैं। मैं इसे आपके लिए बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। साथ ही हम आपको बताएंगे कि हम फर्स्ट ग्लोबल में पीएमएस पोर्टफोलियो को किस तरह से पोजीशन कर रहे हैं। हम इसे दो डायमेंशन के साथ देखेंगे, समय और मार्केट कैप। सबसे पहले बेंचमार्क इंडेक्सों पर बात करते हैं। मीडियम टर्म में यानी कुछ सालों के नजरिए से मैं बाजार पर पॉजिटिव बना हुआ हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 2010 से 2020 तक का समय भारतीय बाजार के इतिहास में बहुत खराब दौर था। उस समय 100 रुपए का निवेश एक दशक में बढ़कर केवल 230 रुपए हो गया, जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाले रिटर्न से बामुश्किल ही ज्यादा था। इसकी तुलना 1980 से करें, तब एक दशक में 100 रुपए का किया गया निवेश बढ़कर 700 रुपए हो गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो 2010 से 2020 की अवधि में बेंचमार्क इंडेक्सों ने सिर्फ करीब 8.5% CAGR का रिटर्न दिया, जबकि हम मानते हैं कि शेयर बाजार से 15 से 16% का सालाना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। यही कारण है कि बाजार को लेकर पॉजिटिव बना हुआ हूँ, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद आए उतार चढ़ाव के बाद भी हम ट्रेड लाइन के करीब भी नहीं है, उससे ऊपर तो दूर की बात है। लेकिन क्या अगले 1 से 2 महीने के शॉर्ट टर्म पीरियड में अस्थिरता आ सकती है? हाँ बिल्कुल, यही तो हमारा सिस्टम हमें बता रहा है। इसीलिए हमने बाजार में पूरी तरह निवेशित रहने का फैसला किया है, लेकिन साथ में हेज के जरिए बीमा भी खरीद रहे हैं। बेशक बीमा में पैसे खर्च होते हैं और अगर बाजार सही में नीचे नहीं गया तो ये बेकार की बात लगेगी, लेकिन हम हमेशा सावधानी बरतते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? निवेश करना हारे हुए लोगों का खेल है और आप तभी जीत सकते हैं जब आप हारे नहीं। गूगल पर खोजें और चार्ल्स डी एलिस द्वारा लिखे गए आर्टिकल द लूजर्स गेम पढ़ें। बाजार में शॉर्ट टर्म में कुछ अस्थिरता संभव है, लेकिन मुझे निरंतर गिरावट की उम्मीद नहीं है। यहाँ याद रखने वाली दूसरी बात यह है कि बाजार में निवेशित रहने में शॉर्ट टर्म में जोखिम है, लेकिन निवेश नहीं करना और संभावित तेजी से चूक जाना भी उतना ही जोखिम भरा है। कुल मिलाकर जब आप मीडियम टर्म में सकारात्मक हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ उतार चढ़ाव की संभावना है, तो सबसे अच्छी रणनीति यही है कि निवेशक बने रहें, लेकिन हेज के जरिए सुरक्षित रहें।